हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एमडीसी फ़िलॉसफ़ी सेम 2 के बच्चों के लिए कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसा आपका फर्स्ट है यूनिट 1 है, तत्व मीमांसा क्या है, परम सत्य क्या है, तो वहाँ पूछ सकता है जैसे ऑब्जेक्टिव में कि तत्व मीमांसा में हम लोग किन तत्वों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान से उसका आंसर देना होगा, या तत्व मीमांसा क्या है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पूछ सकता है कि परम सत्ता संबंधी सिद्धांत व्हाट इज द कह सकते हैं थ्योरीज रिलेटेड टू अल्टीमेट रियलिटी यार। परम सत्ता संबंधी सिद्धांत क्या है, जैसे यहाँ तो ऑप्शन दिया है लेकिन मे भी आप लोग को ऑप्शन नहीं आएगा। तो मेटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है, प्रत्ययवाद है, आइडियलिज्म है, फिर ड्वेलिज्म है, द्वैतवाद है, ऊपर के सभी ऑल ऑफ एवं। तो आपको जो है आंसर लिखना है आइडियलिज्म है, प्रत्ययवाद है। तो परम सत्ता संबंधी सिद्धांत किसका है, वो हमारा आइडियलिज्म का है। ठीक है, भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है, अल्टीमेट रियलिटीज इज अकॉर्डिंग टू मैटेरियलिज्म। ठीक है, भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता क्या है, ऑप्शन है प्रत्यय आइडिया, दूसरा है अनुभव न्यूट्रल, तीसरा है मैटर जड़, चौथा है ब्रह्म एब्सोल्यूट। यानी भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है आपका जड़ है, मैटर है। ठीक है, भौतिकवाद किसको मानता है, मैटर को मानता है। क्या क्या है मैटर में, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये सबको मैटर कहा गया है, जिसमें चेतना नहीं होती, अनकॉन्शियस जो है वो हमारा मैटर है। तो भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता क्या है, मैटर है, जड़ है। ठीक है, ओके, हम लोग फर्स्ट यूनिट से कर रहे हैं। उसके बाद भौतिकवाद के समर्थक हैं द सपोर्टर ऑफ मेटेरियलिज्म। कौन कौन है, मार्क्स है, एक्विनस है, अरस्तु है और डेकार्स है। तो मार्क्स, एक्विनस, एरिस्टोटल एंड डेकार्स। तो भौतिकवाद के समर्थक कौन कौन है इसमें से, तो इसमें से देखिए मार्क्स का नाम आता है, वो क्या है, भौतिकवाद के मेटेरियलिज्म के सपोर्टर है। अब प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता है, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म अल्टीमेट रियलिटी, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म अल्टीमेट रियलिटी इज जड़ मैटर, प्रत्यय आइडिया, तटस्थ न्यूट्रल, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो प्रत्ययवाद के अनुसार जो परम सत्ता है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म अल्टीमेट रियलिटीज, तो प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता क्या है, प्रत्यय आइडियाज है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। प्रत्ययवाद के अनुसार अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म अल्टीमेट रियलिटीज आइडिया है। ठीक है, अब है निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं द फाउंडर ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म बर्कले, प्लेटो, हीगेल, इनमें से कोई नन ऑफ दीज। तो निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं, कौन है निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक, तो निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक आपका इसमें से नाम आ जाएगा, किसको लें हम लोग, बर्कले हैं, प्लेटो हैं और हीगेल भी है। तो इसमें हम लोग हीगेल को लेते हैं निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक हैं द सपोर्टर ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। क्या है, जैसे प्लेटो, बर्कले, हेगल, नन ऑफ दीज। तो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक है द सपोर्टर ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, आंसर होगा बर्कले। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ मैं ऑप्शन बता रही हूँ लेकिन आपका संभावित है कि आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे भौतिकवाद के समर्थक कौन है, तो आपको अपने से आंसर लिखना होगा, आपको जिसका जिसका नाम याद होगा, बहुत सारे हैं भौतिकवाद के समर्थक मैटर के। ठीक है, तो उन सब का नाम लिखना होगा, जैसे थेल्स हैं, आपका एनेक्समेनीज है, ये सब क्या है, ये सब भौतिकवाद के समर्थक हैं, सपोर्टर है। क्योंकि थेल्स जल से सृष्टि को मानता है, एनेक्समेनीज जो है एयर से मानता है, वायु से मानता है। तो इस तरह से मे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखें। द्वैतवाद जड़ और परम सत्ता मानता है, ड्वेलिज्म एक्सेप्ट मैटर एंड अल्टीमेट रियलिटी। तो द्वैतवाद जड़ और परम सत्ता मानता है, प्रत्यय आइडिया, परमाणु एटम, ऊर्जा एनर्जी, तरंगे वेव। तो द्वैतवाद जड़ और परम सत्ता मानता है, जड़ के साथ साथ किसको मानता है, प्रत्यय को मानता है, आइडियाज को मानता है। द्वैतवाद में किसको माना जाता है, मैटर एंड माइंड। ठीक है, जड़ हो गया आपका मैटर और प्रत्यय हो गया आइडियाज। तो ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है द आर्गूमेंट रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड आर। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है द आर्गूमेंट रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड आर। सत्ता मूलक युक्ति, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट, विश्व मीमांसा युक्ति, कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट,
प्रयोजनात्मक युक्ति थियोलॉजिकल आर्गूमेंट, ऊपर के सभी ऑल ऑफ एबव। तो ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है, इसमें सभी हैं ऑल ऑफ एबव। सत्ता मूलक युक्ति भी है, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट भी है, विश्वमीमांसीय युक्ति कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट भी है, और प्रयोजनात्मक युक्ति थियोलॉजिकल आर्गूमेंट भी है। तो आपको पूछ सकता है कि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है, तो 1 का नाम बताइए, 2 का नाम बताइए, 3 का नाम बताइए, ऐसे करके आएगा। तो आपको अपना जानते हैं तो तीनों लिख सकते हैं, 1 2 जैसा याद रहे लिख दीजिएगा। नैतिक युक्ति के प्रतिपादक हैं द प्रोफाउंडर ऑफ मॉरल आर्गूमेंट इज, कौन कौन है? कांट है, रस्डल है, मार्टिनो है, ऊपर के सभी है, तो कांट होगा इसमें, ठीक है, इसमें कांट लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे यूनिट 1 से क्वेश्चन हो गया। यूनिट 1 से और भी आ सकता है, जैसे बहुतत्वाद प्लुरलिज्म में क्या है, तो बहुतत्वाद किसको कहते हैं? तो बहुतत्वाद यानी प्लुरलिज्म हम लोग उसको कहते हैं मोर देन टू एलिमेंट्स यूजेस इन द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी 2 से अधिक तत्व जिसमें शामिल रहते हैं जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वो बहुतत्वाद है। तो जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से मिलकर सृष्टि बना है, क्या हो गया? 2 से अधिक तत्व है। तो कौन कौन इसके समर्थक हैं? तो चार्वाक हो गया, भारतीय दर्शन में चार्वाक मानता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के मिलने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। नाम याद रखिएगा, आपको ऑप्शन तो देगा नहीं, तो पूछेगा बहुतत्वाद के समर्थक कौन। अगर आपको चार्वाक याद है तो आप चार्वाक का नाम लिख दीजिए। अदरवाइज आपको बहुतत्वाद में डेमोक्राइटस आते हैं, ये लोग मानते थे कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है एटम से हुई है और वो एटम अनंत होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। उसी तरह से एम्पेडोकुल्स आते हैं, वो उन्होंने भी माना कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे और हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करें यूनिट 2 को, तो आपका नॉलेज से है, ज्ञान को लेकर के है। तो वहाँ पूछेगा कि ये जो हम पूछेगा वहाँ पे कि बुद्धिवाद के समर्थक कौन कौन है, हु इज़ द सपोर्टर ऑफ रैशनलिज्म। तो बुद्धिवाद के सपोर्टर में मैंने आप लोगों को क्या बताया है? 3 नाम बताया है, डेकार्ट है, स्पिनोजा है और लाइबनिज है। तो आपको दे देगा कि बुद्धिवाद के समर्थक कौन है, 1 नाम बताया, वन नेम राइट द हु इज़ द सपोर्टर ऑफ रैशनलिज्म। तो आप लिख देंगे डेकार्ट, आपको ज़्यादा याद आप ज़्यादा लिख दीजिए, डेकार्ट, स्पिनोजा एंड लाइबनिज इज़ द सपोर्टर ऑफ रैशनलिज्म, ठीक है। अगेन हम लोग देख सकते हैं अनुभववाद के समर्थक कौन है, हु इज़ द सपोर्टर ऑफ एम्पिरिज्म। तो अनुभववाद के समर्थक कौन कौन है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे लॉक, बर्कले एंड ह्यूम। लॉक हैं, बर्कले हैं एंड ह्यूम है, ये तीनों क्या है? अनुभववाद के समर्थक है। नाम याद कर लीजिएगा, 1-2 नाम इसमें से पूछेगा। या ज्ञान के स्रोत के नाम बताएं तो बुद्धिवाद है, अनुभववाद है, सोर्स ऑफ नॉलेज में, इसको याद रखिएगा। कौन कौन सपोर्टर हैं बुद्धिवाद के, अनुभववाद के कौन कौन सपोर्टर है, हु इज़ द सपोर्टर ऑफ एम्पिरिज्म, हु इज़ द सपोर्टर ऑफ रैशनलिज्म। तो रैशनलिज्म यानी बुद्धिवाद के सपोर्टर कौन कौन है? डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज। अनुभववाद के सपोर्टर कौन कौन है? अनुभववाद के सपोर्टर आपका हो गया लॉक, बर्कले और ह्यूम आता है, ठीक है। तो ये सबको आप लोग लिखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, उसी में हम लोग अगर बात करें तो इंडियन पर्सपेक्टिव में भी प्रमा, प्रमेय, प्रमाण की चर्चा है। तो पूछेगा कि प्रमा किसको कहते हैं, तो वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड फॉर प्रमा, अर्थात यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति जिससे होती है उसको हम लोग प्रमा कहते हैं। किसको प्रमा कहते हैं? प्रमा वह है जिसमें हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगर हमने सोना पहना है, तो पूछते हैं किसी से क्या है, अगर वो सोने को सोना कहता है तो प्रमा है, अगर सोने को पीतल का देता है तो अप्रमा है। अर्थात वैध ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग प्रमा कहते हैं। वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड फॉर प्रमा, इनवैलिड नॉलेज इज कॉल्ड फॉर अप्रमा। अवैध ज्ञान हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा अप्रमा कहलाता है। तो वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड फॉर प्रमा एंड इनवैलिड नॉलेज इज कॉल्ड फॉर अप्रमा कहलाता है। असत्य ज्ञान हमारा क्या है? अप्रमा है। सत्य ज्ञान, वैध ज्ञान हमारा क्या है? प्रमा। इसको हम याद रखना है। प्रमा किसको कहते हैं? तो वैध ज्ञान, जहाँ वैध ज्ञान की प्राप्ति होती है प्रमा, जहाँ असत्य ज्ञान की, अवैध ज्ञान की प्राप्ति होती है अप्रमा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से प्रमा, प्रमाण आएगा। प्रमा कितने प्रकार के हैं? 4 हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है, ठीक है। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, अनुमाना जिसको हम लोग कहते हैं, उपमाना एंड टेस्टिंग, ठीक है। 4 प्रकार के हैं।
ठीक है। इसी तरह से प्रमाण भी पूछता है, तो प्रमाण भी क्या है, हर एक ने अलग अलग तरह से माना है। जैसे चार्वाक एक ही को मानता है, परसेप्शंस को, न्याय 4 को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण को मानता है। मीमांसा दर्शन 6 प्रमाण को मानता है, और प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थापतियान, अनुपलब्धि, परसेप्शन, अनुमाना, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी एंड अर्थापतियान, अनुपलब्धि। तो हर एक लोग अलग अलग प्रमाण को मानते हैं। बौद्ध दर्शन 2 ही को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। जैन दर्शन 3 को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान